वेलकम साथियों। तो उत्तर प्रदेश में सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो पीईटी परीक्षा हो चुकी है। उसके बाद लेखपाल भर्ती की कैंडिडेट में जो है आस है और इंतज़ार कर रहे हैं कैंडिडेट लेखपाल भर्ती का। तो उससे संबंधित एक बड़ा अपडेट सामने आपके आने वाला है और इस वीडियो में हम देखेंगे उसके बारे में। और मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट ने मुझे जो कमेंट किए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको आधार बनाते हुए यहाँ पे वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें पीईटी में कुछ कैंडिडेट ने गलतियाँ की हैं और क्या क्या जो है कैंडिडेट को सावधानी बरतनी चाहिए जो लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन हो, ये सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। और कैंडिडेट जो बाहर होने वाले, बड़ी संख्या में बाहर होंगे, किस तरीके से बाहर होंगे, क्या क्या उनके लिए दिक्कत भरा हो सकता है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे यूपीटीपीएससी पेट के जो सबसे पहले देखेंगे फॉर्म में जो गलती हुई है। फॉर्म में कैंडिडेट ने जो गलतियां की हैं, पहली गलती फॉर्म भरने में जो की गई है, उन्होंने अपना जो है जेंडर गलत सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, जेंडर अगर आपने गलत सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं, जेंडर गलत सेलेक्ट करने से आपका सिलेक्शन भले ही हो जाए, अब पीईटी में आपने कर दिया, अगर जो जब आवेदन आप करेंगे तो वहाँ पे जहाँ तक चांसेस हैं कि इसको लिंग और जन्मतिथि और नाम, पिता का नाम, इसमें संशोधन अलाउ नहीं होता है। ठीक है, अगर संशोधन नहीं हुआ, क्योंकि अगर संशोधन हो जाएगा हो सकता है आपके नाम पे कोई दूसरा कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम दे ले, इसलिए इन चीज़ों में संशोधन नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपने जेंडर गलत सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप मेल हैं, फीमेल में कर दिया, आपको मेरिट में ज़रूर आ जाएगा, मगर जब टीवी कराने जाएंगे उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों में आप ध्यान रखिएगा। आपको इन सब चीज़ों का हो सकता एफिडेविट दें वगैरह सब कुछ हो, तब बहुत लंबा प्रोसेस होगा, वो भी कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि मैंने जब यूपीटीपीएससी में पता किया, मैंने ओबीसी होते हुए जनरल से फॉर्म अप्लाई कर दिया था, जूनियर असिस्टेंट 2019 का। तो उसमें उन्होंने क्या किया, मैंने जब वहाँ पता किया तो कह रहे जो आप वहाँ पे फिल करेंगे उसी के आधार पे सिलेक्शन होगा, संशोधन यहाँ पे अलाउ नहीं है, हम लोग संशोधन नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने साफ कह दिया था। और कहा अगर आप एप्लीकेशन देना चाहें दे सकते हैं, रखी रहेगी, पड़ी रहेगी, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर संशोधन नहीं होता है, यही सत्य है। तो अगर आपने जेंडर में गलती की है तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे जो है लेखपाल भर्ती के लिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो है, कुछ कैंडिडेट ने जन्मतिथि में जो डीओबी में उसमें गलतियां कर दी हैं। डीओबी में गलतियां कभी कुछ कैंडिडेट जो हैं, ज़्यादातर जो गलतियां किए हैं वो गलतियां किए हैं मंथ में गलतियां ज़्यादातर कैंडिडेट की हुई हैं, और डेट और ईयर ज़्यादातर कैंडिडेट के सबके सही हैं। जो गलती उन्होंने, तो यहाँ पे अगर देखें तो डीओबी में भी जिनकी गलतियाँ हैं उसमें भी संशोधन नहीं होगा। ठीक है, तो उनको भी यहाँ पे बाहर किया जा सकता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है जो कैटेगरी है। तो कैटेगरी में अगर, इसमें समझने वाली बात है कैटेगरी में किस तरीके से है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पीएच या फिर और भी कोई अगर देखें, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, तो इनका अगर देखें तो इस कैटेगरी से आते हैं आप, और आप एससी के हैं और आपने जो है फॉर्म अप्लाई कर दिया है, एससी से हैं ओबीसी में कर दिया है तो आप बाहर हो जाएंगे। ओबीसी के हैं एससी से कर दिया है तो बाहर हो जाएंगे, या फिर एससी हैं एसटी से कर दिया है तो बाहर हो जाएंगे, एसटी में हैं और एससी से कर दिया है तो बाहर हो जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी से या फिर एससी या एसटी किसी से भी, मतलब कि कहने का सीधा मतलब यह है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपनी खुद की कैटेगरी के अलावा किसी अन्य कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई किया है तो आप अयोग्य हो जाएंगे और आपको का अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। भले ही आप लेखपाल को एग्ज़ाम जो हो उसमें भले ही आप 99 या फिर 100% अंक पा जाएं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग जनरल में कर देते हैं उनके लिए।
तो ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी के आप हैं, अगर जनरल में आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो आप सेफ़ हैं। जनरल वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कैटेगरी से हों, आप जनरल से अप्लाई करेंगे तो आपको अलाउ है, चाहे अदर स्टेट के भी हों, कोई भी चल जाएगा। और हाँ, अदर स्टेट के लिए थोड़ा दिक्कत भरे या हो सकता है, अगर उन्होंने कैटेगरी में अप्लाई किया है तो हम आपको बता दें वो कैटेगरी में उनका अप्लाई नहीं होगा, वो जनरल में ही आते हैं। तो अगर कैटेगरी में अप्लाई किया तो आपको उसमें जो है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। हालांकि आप ओबीसी से अप्लाई किए हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा, मगर आप जनरल में फ़ाइट कर पाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो अलग की बात है। अब कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि मैंने केवल हाई स्कूल ही भरा है, बाकी जो है मैंने भरा नहीं है। और हाई स्कूल से संबंधित तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो यूपीटीसीएल पेट का फॉर्म भरा गया था केवल हाई स्कूल लेवल का ही मांगा गया था। तो उसके बाद आप चाहे जितनी योग्यता धारण करें वो अगले वैकेंसीज के लिए अलाउ होगा, और उसमें केवल हाई स्कूल मांगा गया था, तो सभी कैंडिडेट ने हाई स्कूल ही भरा है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक ज़रूरी बात, कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे मेरा CCC इस डेट का है कि कोई विशेष डेट का है, और क्या मैं लेखपाल भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो कुछ लोगों का अभी तो CCC हुआ नहीं है, और CCC जो लेखपाल भर्ती में अलाउ करना है, आयोग पूरी तरीके से तत्पर है कि CCC इसको जो है सम्मिलित कर लिया जाए, मगर अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं आई है। कार्य प्रगति पे है और जल्द ही CCC को इसमें जो है सम्मिलित कर लिया जाएगा लेखपाल भर्ती में। ये तो पक्का है कि लेखपाल भर्ती में CCC ज़रूरी है, मगर अब देखने वाली बात है कि CCC कितनी डेट का आपको मांगते हैं। तो हम आपको बता दें, जैसे ही आवेदन शुरू होंगे दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में, तो तब से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट जो होगी आवेदन की, अंतिम तिथि जैसे मान लीजिए 19 जनवरी अंतिम तिथि है आवेदन की। आप आवेदन चाहे जिस दिन किए हों, 19 जनवरी के पहले कभी भी आप किए हों, क्योंकि 19 तारीख के बाद आप आवेदन कर नहीं पाएंगे, तो 19 तारीख के पहले कभी भी आप आवेदन किए हैं तो 100% आपका जो है, जो आपका प्रमाण पत्र है CCC का, वो 19 तारीख से पहले का होना चाहिए। 19 जनवरी के पहले का आपका सर्टिफिकेट CCC का होना चाहिए, उससे बाद का अलाउ नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी पहले का चाहे जितना पहले हो चलेगा, मगर बाद का नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने दिया है। जो यूपीटीसीएल की भर्तियों में होता है ऐसा ही होता है। अब एक ज़रूरी बात यह है कि लेखपाल भर्ती में कितने परसेंटाइल कैंडिडेट को बुलाने की जो है प्रोसेस चल रहा है, तो इसके बारे में आपने कई यूट्यूब चैनल से देखे होंगे कि 50% बुलाएंगे, 15% बुलाएंगे, या फिर 15 गुना बुलाएंगे, ऐसे बहुत से आप देखे होंगे यूट्यूब पे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी तक जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीटीसीएल नहीं रिलीज़ करती है, तब तक कोई भी जो अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सबके बातों में सच्चाई होने वाली है। एक एक व्यक्ति 3-3, 4-4 धारणाएँ प्रस्तुत कर रहा है। कभी कह रहा है 15 गुना बुलाएंगे, कभी कह रहा है 20 गुना बुलाएंगे, कभी कह रहे हैं कि जितने कैंडिडेट ने आवेदन किया है उसका परसेंटाइल स्कोर 50 के ऊपर बुलाएंगे, कभी कहा जा रहा है कि 50% कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो इस तरीके से देखें अगर, तो यहाँ पे कैंडिडेट बुलाने की जो संख्या है, तो 15 गुना जो लोग कह रहे हैं वो तो बिल्कुल आप नकार सकते हैं, क्योंकि 15 गुना लोगों को अगर आवेदन करने का मौका मिलेगा तो उसमें 10 गुना ही आवेदन करेंगे। ऐसी जो प्रकृति है, कई कैंडिडेट जो टॉपर होते हैं उनको जो है सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाता है, वो इसमें क्यों आवेदन करेंगे। तो इसलिए यहाँ 15 गुना वाला सिस्टम मुझे लग रहा है बिल्कुल गलत है, इसको दरकिनार करना चाहिए। मगर जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल स्कोर के आधार पे यहाँ पे डिसाइड होगा कि कितने तक के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान देने वाली बात है
कि यूपीटीपीएससी क्या अब रिलीज़ करता है, मगर एक समस्या वाली बात यह भी है कि यूपीटीपीएससी ने अभी तक ना सिलेबस डिसाइड किया है, ना ही बताया है किस प्रोसेस से यहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है, कुछ भी नहीं बताया गया है। तो एक कैंडिडेट में एक अंतर्भावना ऐसी जागी हुई है कि क्या किया जाए, कोई डायरेक्शन जब तक नहीं, एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है तब तक दिक्कत रहती है। अगर डायरेक्शन आप इस तरह जाएंगे तो जाने में बहुत टाइम लगेगा, मगर अगर आप ऐसे ही जाते हैं तो सिंपल आप जल्दी पहुंचते हैं। तो इसलिए कैंडिडेट कुछ ग्राम विकास से तैयारी कर रहे हैं, ग्राम विकास से पहले क्वेश्चन आए थे तो उससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी ज़रूर कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर मुझे नहीं लगता कि सिलेबस में ग्राम विकास आएगा। ग्राम विकास से संबंधित क्वेश्चन अगर आते भी हैं, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, आप कवर कर लेंगे। 2 से 3 महीने का आपको टाइम ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक आपको तैयारी करते रहनी है और देखना है कि क्या कुछ यहाँ पे बदलाव होता है। मगर आपको यह ध्यान देना, हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ ये तो आना ही है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। इसकी तैयारी प्रॉपर करते रहिए। बाकी देखते हैं क्या सिलेबस में आता है, उसकी तैयारी करेंगे फिर। तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल हुआ होगा। और भी कोई क्वेरी या जानकारी आपको चाहिए होती है मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो कोई भी कमेंट आप प्रस्तुत करते हैं तो जिससे संबंधित आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।